अवसर दिया उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा। ये बजट अपने आप में अनूठा बजट है। मैं समझता हूँ राजस्थान के इतिहास में ये पहला बजट है जिसको ग्रीन बजट के नाम से अपने आप में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारी उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी जी के ने आज ये 19 तारीख को प्रस्तुत किया। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से ये बजट युवाओं का रोजगार का, युवाओं की ताकत का, किसानों की उन्नति का, महिलाओं के कल्याण का और दलितों का भले का और मजदूरों का बहुत हितकारी बजट। मैं समझता हूँ माटी माटी पर जाने वाले मध्य प्रदेश में माटी का मोल चुकाने के खातिर पहली बार ग्रीन बजट प्रस्तुत होने पर मैं प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का और वित्त मंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा। राजस्थान के लाल यानी हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म और मानववाद के संदेश को आगे बढ़ाया और प्रगति और संरक्षण हेतु दीर्घकालीन सतत विकास की नींव रखी। मैं समझता हूँ ये ग्रीन बजट योजनाओं पर किया जाने वाला कुल व्यय का 11.39% भाग प्रदेश के हरित राजस्थान के मार्ग को ले जाने के लिए ग्रीन बजट खर्च किया जाएगा। महोदय, जलवायु और परिवर्तन आज मानव जाति और धरती के लिए सबसे बड़ा खतरा है। विकास और पर्यावरण के लिए संतुलन रखा जाना हमसे बेहतर कौन जानता है। हम सब माँ अमृता देवी के वंशज हैं जो सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, ये दर्शन विश्वास रखते हैं। मैं समझता हूँ ये बजट 3 से 50 बिलियन इकोनॉमिक बनाने के बजट विजन के साथ प्रस्तुत किया हुआ बजट है, परंतु इस विकास की कीमत दोहरा गया और प्रकृति नहीं चुकानी पड़े, इसका प्रबंध इस बजट में किया गया। इस बजट को हमारे पूर्वजों के महान दर्शन दिखाई देता है। इस विजनरी बजट को मैं समझता हूँ माननीय विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में नहीं है, उन्होंने कई सदस्यों ने जीरो बताया, बजट को सिरे से नकारा। मैं समझता हूँ प्रदेश के पुरखों की सीख और भावी पीढ़ी को अब अपने आप में इन्होंने जो नकारा है ये अपने आप में बहुत दुर्भाग्य की बात है। जिन्होंने इस ग्रीन बजट को शून्य बताया है, मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय आपको बताना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, मैं आंकड़ों में गणित नहीं जाना चाहता, परंतु समझना और शून्य के गणित को थोड़ी समझ जरूर रखता हूँ। आरंभ का आधार शून्य है, गणित का आभार शून्य है, आत्म का विस्तार शून्य है, शून्य है परम ब्रह्म, जीवन मृत्यु का सहार है। शून्य हाँ शून्य है पर मुझे उन्नत तक जाना है, हर शून्य से बामुल होने का सफर हम तय करना जानते। यदि आप सदन में इस नकारात्मक बैठे रहे और दिल्ली में तो आपको जीरो मिल गई और आपने उपचुनाव में भी अपना रिजल्ट देखा होगा किस तरह का आपका हमारे राजस्थान के उपचुनाव जब हुए उसमें आपको रिजल्ट मिला। बार बार आप ये जीरो की बातें कहकर अपने आप में मैं समझता हूँ बहुत गलत बात है। बजट में सभी आंकड़े शून्य नजर आपको आएंगे माननीय सदस्य, लेकिन आपने कभी बजट अपने आप को नहीं देखा कि आपकी बजट की क्या स्थिति रही। आपने 5 वर्ष जो बजट कांग्रेस ने प्रस्तुत किया, माननीय सभापति महोदय आप तो पिछली बार थे, मैं समझता हूँ कितनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, 41 से 96 घोषणाएं 5 वर्षों में की और उनकी पालना और मैं समझता हूँ उनकी क्रियान्वित हुई 19 से 12 केवल घोषणा कार्यों की मैं समझता हूँ उन्होंने अपने आप में पालना की है। मैं समझिए आप अपने आप सरकार के आपने देखा हो गत वर्ष में 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे और अजी कोई क्या देगा अपने शोषण को जीरो। आपके बजट में कई बार अंग्रेजी माध्यम के 1000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही और उसमें कहा जीरो। आपने कहा हम आप किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसमें क्या रहा जीरो। आप हर बार अपनी अपनी बातें करते लेकिन काम में अपने आप में रहते हो जीरो। अपने जन घोषणा के भ्रष्टाचार में आप टॉलरेंस की बात की थी और आपका मुख्यमंत्री जब शिक्षक समारोह में हस्तांतरण करने की बात कर रहे थे तो माननीय सभापति महोदय जब इन्होंने शिक्षकों से पूछा कि भाई क्या होता है तो उन्होंने खुलेआम कहा कि भ्रष्टाचार होता है। तो आप सोच सकते हैं कि शिक्षकों के मामले में कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन्होंने अपने आप में किया।
मैं समझता हूँ इस तरह का यदि शिक्षा और इस तरह की सरकार इन्होंने चलाई जिसकी अपने आप में प्रदेश की जनता अपने आप को जानती, मैं समझता हूँ इस तरह की सरकार का नाश अपने आप में हो चुका है, अपने आप में विपक्ष में बैठने लगी है। लेकिन आने वाले टाइम में और इनका इससे बड़ा भी हास होगा, इसमें कोई शक करने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से इनका जो आचरण, जिस तरह से इनका काम है, वो अपने आप में कुछ छिपकर नहीं है। मैं समझता हूँ 5 दिन तक जिस तरह सदन को छोटी सी एक बात के ऊपर जिस तरह से इन्होंने अपने वातावरण को दूषित किया है, वो मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता अपने आप में जान गई है कि अपने अभी इस बजट पर इनको कुछ बोलने का कोई अवसर नहीं था, बोलने के लिए इनके पास कुछ मसाला नहीं था, इसलिए अपने आप में इन सब चीज़ों को ये जानने लग गए कि हमारे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं। इसलिए अब इसको कोई न कोई बहाना ढूंढिए और उसको एक छोटे से इशू पर, जो इशू नहीं है, मैं समझता हूँ दादी कहना एक सामान्य सी बात है, कोई इस तरह से कोई एसेंशियल भाषा नहीं है। दादी का तो शब्द को कहना बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरह की यदि बात पर इसको करते हैं तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से इनकी नकारात्मक सोच की बात। प्रदेश की जनता इनको अपने आप में जान गई है। मैं समझता हूँ माननीय हरित विकास के लिए 250 करोड़ की जो व्यवस्था की है, परियोजनाओं की घोषणा की है, जो अपने आप में बहुत ही योग्य। नव भारत की शिल्पी देश के ऐसे प्रधानमंत्री जी ने द्वारा प्रारंभ किए गए एक पेड़ एक नाम के अभियान को आगे ले जाने के लिए 10 करोड़ पौधारोपण की घोषणा भावी जनरेशन के अल्फा भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ भारत में उपलब्ध कराएगा। स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रति जन चेतना जागने के लिए 25,000 सोलर दीदी को प्रस्तुत किया जाना इस बजट की दूरदर्शिता को बताता है। मैं समझता हूँ माननीय वित्त मंत्री जी ने जिस वायदे को नेक इरादों के साथ दिल से निभाया, बहुत ही अल्पति में सरकार ने जन घोषणा 58% एवं बजट घोषणा में 73% वायदे निभाए, पर वित्त बजट की 96% घोषणा को भूमि आवंटन कर मैं समझता हूँ ठोस इच्छा शक्ति का परिचय माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आप में और इस सरकार ने दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रदेश की जनता को विकास की गारंटी दी है। निश्चित प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। आधुनिक राजस्थान के भागीरथ बनकर उभरे मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से राम जल सेतु लिंक परियोजना की राष्ट्रीय परियोजना को सम्मिलित होने से प्रदेश की नई उम्मीद जगी है। इससे हमें समझता हूँ पूर्वी राजस्थान को अपने आप में जो बहुत बड़ी समस्या थी, उस समस्या के माध्यम से हमें अपने आप में पानी मिलेगा, जल मिलेगा। इसमें से 17 जिलों की आपने देखा होगा 3 करोड़ जनता को पेयजल मिलेगा। गत सरकार के कार्यकाल में उत्पन्न गरीब जनता की हताश अब आशा में बदली है। बजट में इस परियोजना में 9,300 करोड़ के कार्य करवाए जाने की बात है, जो कि राजस्थान की तस्वीर बदल कर रख देगी। विधानसभा कठुआ में इस परियोजना का निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। विगत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुई खुली लूट के थोड़े माने मेरा तभी टाइम नहीं हुआ, 8 मिनट। वित्त सरकार ने कार्यकाल में जल जीवन मिशन में हुई खुली लूट के आमजन तक घर में नल जल की प्रतीक्षा कर रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस मिशन को 2000 तक बढ़ाए जाने पर मैं समझता हूँ केंद्र सरकार के और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं अपने आप में धन्यवाद देना चाहूँगा। हम सब जनप्रतिनिधियों को भी निश्चित रूप से ग्रामगंज इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं तो अंत में आपको ये कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा, बजट अपने आप में एक जानदार शानदार बजट है, लेकिन कठुमर एक बहुत बड़ा पिछड़ा क्षेत्र है। उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से अपील और विनती करना चाहूँगा कि हमारी बहुत प्राचीन नगरपालिका खेड़ली और कठुमर है, उन कठुमरों को निश्चित रूप से सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम में पानी भर जाता, ड्रेनेज सिस्टम की उसमें पानी के लिए निकास होने का काम हो। और निश्चित हमारे जो अब एक खेड़ली एक बहुत बड़ा पार्ट है, प्राचीन कस्बा है, उसमें तहसील बने, यही मैं आपसे विनती करना चाहूँगा। धन्यवाद जी। श्री शंकर लाल डेचा 8 मिनट में अपनी बात कहें।